नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 विषय गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 की प्रश्न संख्या 3 से। आज हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे इस प्रश्न के माध्यम से। तो चलते हैं, देखते हैं किस प्रकार करना है। आइए, पहला सवाल है 7/3 भाग 2। 2 के बटे में कुछ नहीं है तो वहाँ क्या माना जाएगा? 1 माना जाएगा। तो देखिए किस तरीके से करना है। 7/3 भाग 2/1। अब जब भाग के निशान को गुणा में बदलना होता है तो क्या करते हैं? गुणा के निशान को बदलने के लिए पीछे वाली जो संख्या होती है वो हो जाती है उल्टी। तो हमने यहाँ उसको उल्टा कर दिया कि 7/3 है, ये गुणा में बदला, तब ये 1 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। ठीक है। अब अगर व्युत्क्रम मतलब वज्र गुणा के माध्यम से अगर कोई संख्या आपस में कटती है तो काटना है। अब हमारे न तो 7 2 से कटता है, ना 3 1 से कटता है, तो कुछ भी नहीं कटता, तो आमने सामने गुणा कर देना है। ठीक है। तो हमने आमने सामने गुणा कर दिया। 7 एकम 7, 3 एकम में 3, 3 दूनी 6। हमारा आंसर आ गया 7/6। ठीक है, खत्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4/9 भाग 5। 5 के बटे में 1 डालेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? 4/9 भाग 5/1। ठीक है। भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे। किस प्रकार से? 4/9 गुणा 1/5। ठीक है। अब हमारे कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, 4 न तो 5 से कट रहा है, 9 1 से कट रहा है, तो अब हम क्या कर देंगे? आमने सामने गुणा कर देंगे। तो हमने 4 को 1 से गुणा कर दिया तो 4 एकम 4, और 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजे 45, यानी कि 4/45। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6/13 भाग 7। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? 6/13 भाग 7/1। भाग के निशान को बदलेंगे गुणा में। तो किस तरीके से? 6/13 गुणा 1/7। ठीक है। सामने के सामने पाड़े से नहीं कट रहे हैं। 6 ना तो 7 से कटा, 13 ना तो 1 से कट रहा है, तो आमने सामने गुणा करेंगे। 6 एकम 6, 13 को 7 से गुणा करें, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, तो 91। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा आंसर, खत्म। ठीक है। अब देखिए मिश्र भिन्न वाला सवाल है। मिश्र भिन्न को हमको बदलना है साधारण भिन्न में। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसका 3 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे, 3 चौक 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, तो हमारी मिश्र भिन्न के साधारण भिन्न बन गई 13/3। भाग का निशान 3/1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो पीछे वाले संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो लिखेंगे हम 13/3 इंटू 1/3। अब किसी भी पाड़े से नहीं कट रहा है, ना तो 13 3 से कट रहा है, तो हम आमने सामने गुणा कर देंगे। तो 13 एकम 13, 3 तिया 9, 13/9। आंसर हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, 5वां सवाल मिश्र भिन्न है 3 से 1/2 भाग 4। सॉल्व करेंगे किस तरीके से? पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देंगे। 2 तिया 6, 6 और 1 7/2। भाग का निशान 4/1। भाग के निशान को गुणा में बदल रहे हैं। किस तरीके से? देखिएगा, 7/2 इंटू 1/4। अब इनको आमने सामने कर देंगे गुणा। तो 7 एकम 7, 2 चौक 8। हमारा आंसर ये यही खत्म हो गया। ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साधारण भिन्न में बदलेंगे इस भिन्न को। 7 का पाड़ा 4 बार बोला। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, 28 में जोड़ा 3, 29 30 31, 31/7। भाग का निशान 7/1।
1। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे, भाग के निशान को गुणा में बदलने के लिए पीछे वाले भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करते हैं तो किस तरीके से, 31/7 इंटू 1/7। अब ये आमने सामने नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सामने सामने कर देंगे गुणा। ठीक है, तो 31 एकम 31 और 7 7 49, यानी कि हमारे भिन्न हो गए 31/49। ठीक है, समझ में आ गया सबको। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं बेटा चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथे क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से भिन्नों का भाग करना है। किस तरीके से करना है, जिस तरीके से अपन पहले वाले सवाल करते आ रहे हैं सेम वही पैटर्न है, हमें करना है इसको। किस तरीके से देखिएगा कि सबसे पहले 2/5 भाग 1/2, तो भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, पीछे वाली संख्या का व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, तो हमने किया 2/5 गुणा 2/1, जस्ट उल्टा। अब अगर सेम पार्ट से कोई कटता है तो काटना है, 2 1 से नहीं कट रहा, 5 2 से नहीं कट रहा, तो सामने सामने गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 5 एकम 5। ठीक है, ये हमारा यहाँ आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4/9 भाग 2/3। ठीक है, इसका हम व्युत्क्रम करेंगे। पहले तो 4/9 गुणा 3/2। अब आपको देखना है क्या ये सेम पाड़े से कट रहे हैं, तो हाँ ये सेम पाड़े से कट रहे हैं। 2 के पाड़े से ये 4 2 बार कटता है, 3 के पाड़े से ये 3 बार कटता है, 3 3 9, 2 दूनी 4, 3 3 9। ठीक है, कट गए। अब इधर 2 का पाड़ा एक बार बोलना है, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेगा कि 3/7 भाग 8/7। ठीक है, इसका क्या करना है हमें, देखिएगा व्युत्क्रम करेंगे। 3/7 इंटू 7/8। ठीक है, अब अगर सेम पाड़े से कट रहे हैं तो काटना है, तो 7 के पाड़े से 7 कट गया ये एक बार। अब हम आमने सामने गुणा कर देना है, तो 3 एकम 3, 8 एकम 8। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 3/8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हो गई हमारे पास मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को बदलेंगे हम साधारण भिन्न में, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3, 7/3। भाग का निशान गुणा में बदलेंगे, तो गुणा 3/5। 3/5 है तो इसका करेंगे व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। अब करेंगे आमने सामने गुणा, तो 7 पंजे 35। ठीक है, और 3 तिया 9। क्या ये सेम पार्ट से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका आंसर यही खत्म कर सकते हैं, बट आंसर हमको मिश्र भिन्न में लाना है तो हमें इसका इसमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रफ काम देख लीजिएगा। इधर मैं 35 में 9 का भाग दे रही हूँ, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 36 बड़ा हो गया है तो बड़े पे तो जाना नहीं है, हमें 36 से छोटे पे जाना है, यानी कि 27, यानी 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार में आएगा 27। 27 को माइनस करेंगे तो 5 में से 7 नहीं जाता, एक उधार देंगे, 15 में से 7 गया तो बचे 8, और 3 की जगह पे 2 बच जाएंगे, 2 में से 2 गया तो कुछ भी नहीं। हमारे पास क्या बच गया है, 3 से ही 8/9। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 3 से ही 8/9। ये हमारी मिश्र भिन्न के साथ हमारा आंसर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की तरफ चलते हैं। अब देखिए बेटा चौथे प्रश्न के 5वें सवाल की तरफ। 3 से ही 1/2 भाग 8/3, यानी कि ये क्या है, एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, मिश्र भिन्न को हमको बदलना है साधारण भिन्न में, तो हम किस प्रकार से बदलेंगे, 2 का पाड़ा 3 बार बोलेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 1 जोड़ेंगे तो 7, 7/2। हमारी भिन्न बन गई 7/2। भाग का निशान बदलेगा गुणा में,
और ये संख्या का हो जाएगा व्युत्क्रम। तो 3 चला जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे। न ये इससे कट रहा है, न ये इससे कट रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, आमने सामने गुणा। तो 7 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे, 7 तिया 21, और 8 का पढ़ा 2 बार बोलेंगे, 8 दूनी 16। हमारा आंसर आ गया 21/16। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। अब नेक्स्ट देखिएगा, 2/5 भाग 1 से 1/2। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बोलेंगे, 2 1 कम 2, उसमें जोड़ा 1 यानी कि 3/2। 2/5 भाग 3/2। भाग के निशान को बदलेंगे गुणा में, तो पीछे वाली संख्या का कर देंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करेंगे किस तरीके से, 2/5 इंटू 2/3। अब न तो कोई किसी से कट रहा है, तो हम कर देंगे आमने सामने गुणा। 2 दूनी 4, 5 तिया 15। आंसर आ गया हमारा 4/15। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों ही मिश्र भिन्न है, दोनों मिश्र भिन्न को बदलना पड़ेगा पहले साधारण भिन्न में। तो 5 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे, 5 तिया 15 और 1 16/5। 16/5 भाग का निशान 3 एकम 3 और 2 5/3। अब भाग के निशान को बदलेंगे गुणा में, तो किस तरीके से बदलना है देखिएगा। पीछे वाली संख्या का कर देंगे व्युत्क्रम। तो 16/5 इंटू 3/5। अब ना कोई किसी से कट रहा है, ना 16 5 से कटता है, ना 5 3 से कटता है। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे सामने सामने गुणा। तो 16 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो हमारा आंसर आ गया 48 और 5 25, यानी कि आंसर आ गया 48/25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोनों ही मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बनानी है। 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11/5। फिर आया 5 एकम 5 और 1 6, 6/5। अब हम भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे, पीछे वाली संख्या का व्युत्क्रम करेंगे। तो कैसे करेंगे, 11/5 इंटू 5/6 से। अब देखिएगा कोई किसी से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है। 5 के पढ़े में 5 एक बार आ गया, 5 के पढ़े में 5 एक बार आ गया। अब करेंगे आमने सामने गुणा। तो 11 एकम 11 और 6 एकम 6। आंसर आ गया अपना 11/6। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चौथा क्वेश्चन भी खत्म होता है, और इसी के साथ हमारी जो 2.4 प्रश्नावली है वो भी खत्म होती है। ठीक है, कल के नेक्स्ट वीडियो से हम पढ़ेंगे 2.5 भिन्न एवं दशमलव। ठीक है।